हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 13 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 12 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था और राष्ट्र 1985 से हर साल इसे मना रहा है। वर्ष 2023 की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। इसकी 2023 की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसानों को मजबूत करने के लिए हॉकी वाली सरपंच ने किससे समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी, नाबार्ड से। जी दोस्तों, किसानों को मजबूत करने के लिए हॉकी वाली सरपंच ने नाबार्ड से समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। नीरू यादव या हॉकी वाली सरपंच और नाबार्ड ने राजस्थान में SIIRD सोसाइटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की मदद से किसान उत्पादक संगठन FPO शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नाबार्ड द्वारा राजस्थान में पेश किया जाने वाला 15वां FPO सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, जहां यादव ने कंपनी के निदेशक मंडल की भूमिका निभाई है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, गैबोन। ये दोस्तों, हाल ही में गैबोन देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन ओसाका रापोंडो को उपराष्ट्रपति की भूमिका के लिए नियुक्त किया है। पूर्व मंत्री एलोन क्लाउड बिली वॉयनेज ओसाका रापोंडा की जगह लेंगे और देश में एक नई सरकार बनाएंगे। ओसाका रापोंडा को 2012 में बजट मंत्री नामित किया गया था, जो 1956 के बाद से उस पद को धारण करने वाली पहली महिला बनी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, मुंबई में। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC के 14वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों को सृजित करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 17 फरवरी 2023 को मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए ट्रॉफी और पुरस्कार भी वितरित करेंगे। WSC का आयोजन भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, थिरू कुमार नंदेशन को हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। थिरू कुमार नंदेशन को जनवरी 2023 में सामुदायिक कल्याण के लिए
उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कोविड प्रकोप के दौरान श्रीलंका में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए एक अनुदान संचय की शुरुआत की थी। वह सक्रिय रूप से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। वह ये सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय प्रवासी के रूप में श्रीलंका से दूसरे सदस्य हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एयरटेल समर्थित वनवेव ने स्पेस एक्स के साथ कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी 40। हाल ही में एयरटेल समर्थित वनवेव ने स्पेस एक्स के साथ 40 उपग्रह लॉन्च किए हैं। कितने किए हैं? 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एयरटेल समर्थित वनवेव ने 9 जनवरी को स्पेस एक्स लॉन्चर पर 40 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वनवेव ने शुरू में पूरी दुनिया में उपग्रह आधारित वेव कनेक्टिविटी की अपने समुदाय को अनुमति देने के लिए 648 उपग्रहों को तैनात करने की मांग की थी। वनवेव एक संचार कंपनी है जिसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट सेवाओं का निर्माण करना है। वनवेव के सीईओ नील मास्टरसन हैं और वनवेव के संस्थापक ग्रेग वायलर हैं। कौन है? ग्रेग वायलर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व बैंक ने 5 ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक धीमी होने की भविष्यवाणी की है? हाल ही में विश्व बैंक ने 5 का मतलब होता है 5 ईयर 23 यानी 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक धीमी होने की भविष्यवाणी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी 6.90%। हाल ही में विश्व बैंक ने 5 ईयर 23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.90 तक धीमी होने की भविष्यवाणी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 5 ईयर 23 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% बढ़ने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के EMDE में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। विश्व बैंक को उम्मीद है कि 2023 में वैश्विक विकास दर 3% से घटकर 1.7% हो जाएगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जयपुर फेस्टिवल में लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए अर्पणा सेन को हाल ही में जयपुर फेस्टिवल में लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्पणा सेन 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या से डेब्यू किया गया था। यह एक निर्देशक और अभिनेत्री हैं जो बंगाली सिनेमा में भी काम करती हैं और उन्हें 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार ने 1986 में अर्पणा सेन को पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में वॉर गेम में भाग लेने वाली किस देश की पहली महिला पायलट बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए भारत की। वॉर गेम में भाग लेने वाली भारत देश की पहली महिला पायलट बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पहली महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन कमांडर अवनी चतुर्वेदी उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेंगी। इस अभ्यास का उद्देश्य जापान और भारत के बीच हवाई रक्षा सहयोग में सुधार करना है। पहली बार भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला फाइटर पायलट हवाई युद्ध खेलों में भाग लेंगी। इस अभ्यास की मेजबानी जापान द्वारा जनवरी 2023 में हयाकुरी एयरबेस में की जाएगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10।
हाल ही में किस देश की सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूप लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, भारत। हाल ही में भारत देश की सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूप लॉन्च की गई, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई। पेरूप को वेब 3.0 की अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। यह सेवा की गुणवत्ता के 5 आयामों को सुनिश्चित करता है और सर्वोत्तम सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए सर्वक्वाइल मानकों का पालन करता है। जनवरी 2023 में पेरूप ने टिकटिंग और बुकिंग सेवाओं की घोषणा की। लॉन्चिंग इवेंट मैग्नोर में आयोजित किया गया था और महादेवा हल्लागट्टी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस फिल्म के गीत नातू नातू को गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी, RRR ने हाल ही में गीत नातू नातू को गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। एस राजामौली की फिल्म RR ने नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता है। यह उन 2 श्रेणियों में से एक है जिसमें इसे नामांकित किया गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म में नामांकित किया गया था, जिसे अर्जेंटीना ने 1985 में जीता। RR ने पहले ही न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स में राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीते। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस कंपनी ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, मेटा ने। हाल ही में मेटा कंपनी ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक विकास व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मेटा ने जनवरी 2023 में टाटा क्लिक के पूर्व CEO विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। पुरोहित राजस्व वृद्धि के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु मेटा के विभिन्न ब्रांडों के साथ रणनीतिक संबंधों को नेतृत्व करेंगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आदित्य बिरला ग्रुप से की थी। अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय के निर्देशक और प्रमुख हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। फ्रांस टीम के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 2018 में विश्व कप और 2021 में नेशंस लीग जीता था। लॉरिस ने नवंबर 2008 में उरुग्वे के खिलाफ एक दोस्ताना मैच में 21 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। लॉरिस फ्रांस के सर्वाधिक कैप्ड खिलाड़ी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 145 मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में हर्बालाइफ ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, स्मृति मंदाना को हाल ही में हर्बालाइफ ने क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हर्बालाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में स्मृति मंदाना को पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया। वर्तमान में वह भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की उप कप्तान हैं। हर्बालाइफ न्यूट्रिशन ने विभिन्न विश्व स्तरीय एथलीटों के साथ 100 से अधिक प्रायोजन सौदे पर हस्ताक्षर किए। विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और मनका बत्रा जैसे कई भारतीय एथलीटों ने हर्बालाइफ न्यूट्रिशन के साथ साझेदारी की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में 2023 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 85वें स्थान पर। हाल ही में 2023 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की स्थिति
85वें नंबर पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 2023 सैंडली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची शीर्ष पर है, जो 2023 में 193 वैश्विक गंतव्यों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। भारत ने 2022 से अपनी स्थिति में 2 स्थानों का सुधार किया और सूचकांक में 85वें स्थान पर है। दूसरा स्थान सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का द्वारा साझा किया गया है और यहाँ 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेट एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।